बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरुख इकबाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा ऑन स्टूडेंट वीज़ा, तो वो कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को ऑन विजिटर वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है जी। सबसे पहली बात ये कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा ऑब्टेन करके, फ़र्ज़ करें हम यूके का सिनेरियो लेते हैं, तो यूके चले जाते हैं। तो जब आप यूके के अंदर मौजूद हैं तो फ़र्ज़ करें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में हैं, मास्टर्स कोर्स में हैं, तो वहाँ सेमेस्टर सिस्टम है। तो सेमेस्टर सिस्टम के दरमियान ब्रेक आती है 1 माह की, 2 माह की। ठीक है जी। आप उस ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हों तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या फिर जैसे ही आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हों तो आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो आपको मिलेगा आप उस पर भी स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले अगर तो आप ड्यूरिंग स्टडीज़ अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी से एक लेटर चाहिए होगा जिसमें वो एक्सप्लेन करेंगे कि इस बच्चे का नाम ये है, इस एप्लीकेंट का नाम ये है, ये इस कोर्स में इनरोल्ड है और इसका 1 सेमेस्टर पास हो चुका है, 2 सेमेस्टर पास हो चुके हैं, यानी कि जो इसका रीसेंट रिज़ल्ट है वो भी साथ अटैच होगा। ठीक है जी। और अभी इसकी कितनी स्टडीज़ बाकी हैं। ठीक है जी। और साथ एक इनविटेशन लेटर चाहिए होगा जो स्टूडेंट वहाँ स्टडीज़ कर रहा होगा। ठीक है जी। अब इनविटेशन लेटर में क्या क्या हमने लिखना है, उसमें लिखना है आपका जो करंट एड्रेस होगा उधर यूके में, फिर आप का टेनेंसी एग्रीमेंट लगेगा। टेनेंसी एग्रीमेंट में फिर आपने स्पेस शो करनी है। अगर आप फ़र्ज़ करें दोनों पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो उसमें बताना होगा कि आप के पास उनको अकोमोडेट करने के लिए स्पेस जो है वो मौजूद है, और टेनेंसी एग्रीमेंट जो है वो आपके नाम का होना चाहिए। ठीक है जी। तो पहली बात, आपको यूनिवर्सिटी से लेटर चाहिए होगा जिसमें वो एक्सप्लेन करेंगे आपकी इनरोलमेंट और आपकी स्टडीज़ और आपका करंट स्टेटस। ठीक है जी। दूसरा, आपको एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा जो जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे अपना रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स। फिर आप बताएंगे कि इनकी अकोमोडेशन और इनकी ट्रैवलिंग के जो भी लुक आफ्टर होगी वो आप करेंगे ड्यूरिंग देयर स्टे इन यूके। ठीक है जी। या जिस भी कंट्री से आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को। ठीक है जी। तीसरा, फिर आपने फ़ंड्स शो करने हैं। फ़ंड्स में अब 2 चीज़ें आ जाती हैं। फ़ंड्स अगर तो आप ड्यूरिंग स्टडीज़ अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप इट्स अ बेटर ऑप्शन कि आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ अटैच हो। लेकिन अगर आपने स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हुई हैं और आप जो हैं उस पर आफ्टर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे हैं और काम कर रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं फुल टाइम, और फिर आपके पास सेविंग्स मौजूद हैं, तो फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटैच कर सकते हैं और फिर पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। इसमें मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं और बच्चे पूछते हैं कि क्या सिबलिंग्स को भी स्पॉन्सर किया जा सकता है। देखें, जो सिबलिंग्स हैं वो उनके चांसेस टू स्टे देयर आर मोर एज़ कम्पेयर टू योर पेरेंट्स, क्योंकि जो एज फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो देखता है कि जो ओल्ड पेरेंट्स हैं दे विल कम बैक टू देयर होम कंट्री। ठीक है जी। जो सिबलिंग्स हैं दे कैन एक्सप्लोर देयर इमिग्रेशन ऑप्शंस देयर। ठीक है जी। तो इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने फ़र्ज़ करें आप वहाँ स्टडीज़ पे, ग्रेजुएशन सेरेमनी पे इनवाइट करना चाह रहे हैं तो हमेशा अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करें। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ सिबलिंग्स को भी स्पॉन्सर करेंगे तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपका फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो उतने अरसे के लिए आप अभी वैलिड होना चाहिए जितने अरसे के लिए आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें अभी आपका स्टूडेंट वीज़ा जो है वो 1 माह का वैलिड है, तो आप यहाँ से जो है अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं विजिट वीज़ा पे, तो वो तो प्रोसेसिंग टाइम में सारा टाइम गुजर जाएगा, तो उतनी देर में तो आपका वीज़ा जो है वो कंक्लूड हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपने ये चीज़ें भी देखनी हैं कि आपका जो वीज़ा है वो जितने अरसे के लिए आपके पेरेंट्स वहाँ आ रहे हैं, आपका जो अपना वीज़ा है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे हैं, उतने टाइम पीरियड के लिए आपका वीज़ा भी वैलिड होगा। ठीक है जी। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं वाइंड अप कर देता हूँ। इसमें आपका यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट लेटर लगेगा, आपका इनविटेशन लेटर लगेगा, टेनेंसी एग्रीमेंट लगेगा,
پھر آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ لگے گی یا پیرنٹس کی بینک اسٹیٹمنٹ لگے گی، آپ کے ویزے کا اسٹیٹس لگے گا، آپ کے پاسپورٹ کی کاپی لگے گی، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں کنکلوڈ ہوں گی۔ پھر آپ کا MRC لگے گا، FRC لگے گا، ٹھیک ہے جی، جس میں وہ ریلیشن شپ بلڈ ہوگا کہ یہ آپ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اسپانسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور یہ ساری چیزیں لگیں گی۔ اور آپ ڈیورنگ اسٹڈیز بھی آپ اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کر سکتے ہیں، اور آفٹر کمپلیٹنگ یور اسٹڈیز گریجویشن سرمنی پہ بھی آپ اسپانسر کر سکتے ہیں وزٹ ویزا، اور آپ اس میں اٹرنیٹی پلان بھی ساتھ ایڈ کریں گے، جس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اسٹے کریں گے اور کون کون سی جگہ کو وہ وزٹ کریں گے اور کتنا عرصہ آپ ان کو ساتھ اکوموڈیٹ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی آپ کو ریٹرن ٹکٹس بھی جو ہیں وہ بھی ساتھ شامل کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی ایک مختصر سی ویڈیو جس میں نے ایکسپلین کر دیا کہ جس میں بچے جو ہیں اسٹوڈنٹ ویزا پہ جو پاکستان سے انگلینڈ جاتے ہیں، آسٹریلیا، UK یا کینیڈا جاتے ہیں، تو وہ ڈیورنگ اسٹڈیز اپنے پیرنٹس کو کیسے وزٹر ویزا پہ اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔